स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वाराणसीनाथमनाथ विश्वं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री जगदम्बे माते की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए व्यासपीठ पर विराजित पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों को प्रणाम करें, वंदन करें, प्रणाम करें। पूज्य स्वामी श्री शिवानंद गिरि जी महाराज के पावन चरणों को वंदन कर कर समुपस्थित सभी मात्र शक्ति को धर्म और धर्मशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हम अभी जिस धर्मशास्त्र को सुन रहे हैं उस धर्मशास्त्र का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। कितने पुराणों की 17 पुराण बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनको शांति की प्राप्ति नहीं होती। हमारे यहाँ तो अभी कोई एक बुक लिख दे तो वो बड़ा यूं सोचता है कि मैंने तो एक पुस्तक लिख दी है, मेरा जीवन का पूरा हो गया कार्य। लेकिन यहाँ तो उन्होंने 17 पुराण की रचना करी, उसके बाद भी वेद व्यास जी महाराज संतुष्ट नहीं है कि समाज को मुझे और कुछ भी देना है। 18वें पुराण के रूप में श्री वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। इसीलिए हम 18 पुराण कहते हैं, लेकिन साथ में यह भी बोलना पड़ता है कि महाभारत हमारा उप पुराण है। मूल पुराण हमारे 17 हैं और महाभारत की जो कथा है यह उप पुराण के रूप में उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे 18 पुराणों की रचना है। सनातन धर्म में 4 वेद बतलाए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब वेदों की गणना कर कर हम लोग अवलोकन करते हैं तो वेदों में 1,00,000 मंत्र है। कितने हैं? 1,00,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। जो छोटी काशी में विराजित ब्रह्म देवता हैं उनको मालूम है कि एक ब्राह्मण के पास 80,000 मंत्रों की ताकत होती है। इसलिए ब्रह्म देवता अपने लिए ताली बजाओ। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। शेष बचे 20,000। 20,000 में से 16,000 मंत्र तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं। अब बचे केवल 4,000 जो अघोर विद्या का प्रतिपादन करते हैं। समाज को अगर सुखी रहना हो तो 4,000 मंत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर ले। क्योंकि एक विश्व में एक ही व्यक्ति है जो पहली प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ब्रह्म है जो अखिल विश्व को आशीर्वाद प्रदान करता है। तो जब जब हम किसी ब्रह्म के सानिध्य में होते हैं तब तब हमको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद से हम सहजता से अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्णता की तरफ लेकर जाते हैं। यह है ब्रह्म कि आपका एक बार अनुबंध हो जाए उसके बाद वो कल्याण 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 का ही चिंतन करता है। इसीलिए ब्रह्म देवता पूजनीय है।
नित्य स्मरण करो कि ब्रह्म के दर्शन हो जाएं। एक ब्रह्म है जिसके कहने से भगवान शयन करते हैं, एक ब्रह्म है कि उसके कहने से भगवान 56 भोग को ग्रहण करते हैं, एक ब्रह्म है कि जिसके घंटी के नाद से भगवान जग जाया करते हैं। ये ब्रह्म का सानिध्य मात्र ही आपके जीवन को बैलेंस करने का मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है। जीवन को एक सूत्र में अगर लेकर चलना है तो कोशिश करो गो और ब्राह्मण, गाय की सेवा से हम लगे रहे, ब्रह्म का सानिध्य, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती रहे, तो फिर जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मात्र शक्ति हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। सहजता से भगवती के आशीर्वाद सबको प्राप्त होंगे। यह है भगवती की कृपा। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी, बड़ा संतों के प्रति और अतिथियों के प्रति बड़ा आदर भाव था उसके मन में। एक दिन उसके घर पर अतिथि पहुंचे तो उसने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अतिथि देवो भव, जिसकी तिथि का निर्धारित नहीं हो रहा जाए तो वह परमात्मा से कम नहीं मानना कभी। अतिथि जिसकी तिथि का निर्धारण ही नहीं हो और वह आ जाए तो मानना कि साक्षात भगवान हमारे घर आए हैं। उस महिला को लगा कि बिना निमंत्रण के कोई हमारे यहाँ आया हुआ है। उसने कहा कि मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। बड़ी सहज देवी महिला थी, न छल न छिद्र न कपट, कुछ उसके मन में नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब भोजन हुआ और जाने लगे, तब भोजन करने के बाद उस देवी महिला को ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है। फिर अपने गुरुदेव के पास पहुंची, कहा कि आज हमारे अतिथि आए थे, मैं खड़े रहकर उनको भोजन करवा रही थी। उन्होंने तो मुझे ज्यादा कुछ कहा नहीं, पर मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा हो। तो कहा बेटा आपने क्या करा? बोले वो भोजन परोस देती थी, फिर वहीं खड़ी हो जाती थी, फिर भोजन परोसती थी और फिर वहीं मैं खड़ी हो जाती थी। बोले तो अब एक काम करो, कोई भी भोजन करे ना तब उनको आग्रह करा करो, भोजन रखो और फिर कहो कि आपको शर्माना नहीं है, प्रेम से भोजन पाना है। अब उसने ये समझ लिया महिला ने कि गुरु मंत्र है, जब भी मैं किसी को भोजन कराऊंगी तो उसके समय कहूंगी कि आपको शर्माना नहीं है, बड़े प्रेम से भोजन करो। अब ये मंत्र लेकर वो घर चली गई और घर चली गई तो नैवेद्य को तैयार किया। फिर उसको आवाज आई भगवती भिक्षाम देई। उसने कहा आज ठीक है, आज गुरुजी ने मंत्र दिया है, अब ये जो भी भिक्षावृत्ति करना है इनको संतुष्ट कर कर भेजूंगी। अब एक और तो वो भोजन बनावे, दूसरी ओर वो मंत्र नहीं भूल जाए कि मंत्र में क्या दिया गुरुजी ने कि देखो आप बड़े प्रेम से भोजन करो, आपको शर्माना नहीं। सारा नैवेद्य तैयार हो जाता है और आए हुए अतिथि को भोजन रख देती है और बाद में वो सोचती है गुरुजी ने क्या कहा था तो भूल गई। अब भूल गई तो बड़ा चिंतन करने लगी, बार बार सोचने लगी। उसने कहा क्या गलती हो गई, कहीं शब्द का अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। फिर चिंतन करती, फिर चिंतन करती। उसको जोड़ देने के बाद याद आया कि शायद गुरुजी ने ये कहा था कि आप शर्म मत करो, भोजन प्रेम से पाओ। थोड़ी देर उसने फिर याद करा, याद करते करते फिर भूल गई। अब की बार तो उसने कह दिया कि आपको शर्म है नहीं, आप बड़े प्रेम से खाओ, आपको शर्म है नहीं, आप बड़े प्रेम से खाओ। उसने कहा बड़ी आफत हो गई है, तो जीमने वाले के कंठ में नीचे नहीं उतरे, बार बार खड़ी रहे और बार बार बोले आपको शर्म है नहीं, बड़े प्रेम से खाओ। अब ये देवी महिला सीधी ये भूल गई। फिर गुरुजी के पास गई, बोले क्या मंत्र दिया था आपने? बोले मैंने कहा था बड़े प्रेम से खाओ, शर्म की कोई बात नहीं है, बड़े प्रेम से आप पाइए भोजन। लेकिन तेने क्या कहा? बोले मैंने तो आपने जो कहा वही कहा। बोले सुनाओ मुझे कि शर्म है नहीं, बेशर्म है बहुत खाओ, शर्म है नहीं बेशर्म। बोले तो नहीं, ये तो उल्टा काम कर दिया। तो कई बार क्या है कि हम लोग इतने सीधे हैं कि अर्थ का अनर्थ कब हो जाए हमें ज्ञात नहीं होता। लेकिन जब जब हम अपने श्री ग्रंथों के सानिध्य में होते हैं तब तब हमको इन सब चीजों का ज्ञान होता है, हमें बोध होता है कि हम क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं।
ये हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ना अति आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्री वेद व्यास जी महाराज ने 12 स्कंद में लिखी। इसमें भी वेद व्यास जी महाराज के द्वारा 18,000 श्लोक लिखे गए। भगवती की लीलाओं का विवेचन किया गया और सबसे पहले इस कथा को अगर किसी को दिया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, तो संत नारद को इस कथा को सुनाया है। नारद मुनि को ये पहले प्राप्त हुई, उसके बाद आप हम सब लोग श्रोता लोग हैं कि जो पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से इस अमृतमय कथा को सुन रहे हैं। हम बड़ भागी हैं। ये कथाएं देवताओं को भी दुर्लभ है। हमने कई कथाओं में सुना है कि देवता बार बार आकर इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। उसका अगर कोई कारण है तो वह यह कारण है कि भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए मृत्यु लोक को भगवान अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि ये वैकुंठ लोक में भी कथा सुलभ नहीं है। मृत्यु लोक में ही हम देवताओं के जीवन चरित्र को सुन सकते हैं। हम देवता बने ना बने, अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे माता पिता बन जाएं, तो ये मान के चलना कि धर्मशास्त्र का सानिध्य प्राप्त हम लोगों ने किया है। जिस घर में बुजुर्ग लोग रहा करते हैं उस घर में मर्यादाओं को अखंड बल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो ये मान लीजिए कि आप सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात नारायण आपके घर में बैठे हैं। ये प्रत्येक, मैं स्वामी कृष्णानंद अगर आपसे कहूं तो मेरा जब जन्म हुआ माता पिता से, मैंने इसी भेग भगवान के अंदर पूज्य पिताजी को 8.5 वर्ष तक बेड के ऊपर सेवा की। करना चाहिए। जब आप समाज से कहते हो कि माता पिता की सेवा करो तो आपके मन में ये प्रश्न होता है कि पूज्य महाराज श्री ने की किया। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि माता पिता की सेवा ऋषियों को, महर्षियों को, त्यागियों को, सन्यासियों को, इनको भी करना पड़ती है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज सन्यास में रहते हुए अपनी माता के संस्कार करने को घर गए थे। ये प्रमाण है उस चीज का। उन्होंने कहा कि मैं मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। जब हम समाज के बीच में होते हैं तो हमको अपने मां का बोध होना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं आप सबसे। ये हटा की पावन धरा निश्चित ही पुण्य धरा है। मैं कल शाम को पीताम्बरा मां के दर्शन करने भी गया था। बीच में एक देवस्थान और जाने का अवसर मिला। अरे इतना दिव्य स्थान की जहां समाधि संत लोग बैठकर भजन कर रहे हैं, मुझे तो नाम पता नहीं, गंगा, हाँ, तो हम लोग वहां गए थे। वहां 3 संत विराजित हैं जो अंदर समाधि में बैठ के भजन कर रहे हैं, नारायण 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 नारायण। ये नारायण से आच्छादित नगर है जहां ऐसे ऋषि महर्षि रहकर जप तप कर रहे हैं। निश्चित मानिए आप उत्तरोत्तर आपका ये हटा गांव विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यही श्री भगवती का पावन श्री क्षेत्र है जहां हम बैठकर ऐसी दिव्य अनुभूति कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पे आपको बहुत व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेगी। मुझे मालूम पड़ा अभी सांसद जी के माध्यम से एक भव्य धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। मैं आदरणीय सांसद जी को, इस क्षेत्र में जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जन कल्याणकारी ऐसी योजनाओं में अगर शासन का ध्यान हो उसे ही सुशासन कहा जाता है। और ये तो भगवती के दरबार में कुछ करना हो तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आप सब लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, अपने धर्मशास्त्र के मार्गदर्शन में इस जीवन यात्रा को पूर्णता की ओर लेके जाओ। हम धन कमा सकते हैं लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। धर्म के अनुकूल कमाओ, धर्म के अनुकूल बचाओ और धर्म के आगे लगा दो तो मानना तुम्हारा जीवन सफल है। कमाना धर्म से है, बचाना धर्म से है, लगाना धर्म में है तो मानो तुम्हारा कमाना भी सार्थक हो गया। और केवल तुम इसलिए आए हो इस धराधाम में कि बचाओ बैंक भरो, बचाओ बैंक भरो,
तो ये नकली नोट हैं, ये मृत्यु लोक में काम आते हैं, वैकुंठ में काम नहीं आते। वैकुंठ में कार्य नहीं आते। वैकुंठ में तो जो तुमने अच्छा सत्कर्म किया है वो ही तुम्हारे आगे तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा रहेगा। बैतरणी का तो बड़ा ध्यान करते हैं कि गौ माता बैतरणी से पार लगाती है, लेकिन ये याद रखना बैतरणी पार उसी को होगी कि जो गौ माता के लिए बोलेगा। जो गौ माता के लिए बोलना नहीं जानता हो, ऐसे समाज को धिक्कार है कि स्वामी जी अलग संघर्ष करे और समाज मुक्त प्राणी होकर बैठा रहे। जब गो गंगा गीता गायत्री की बात आए तो गौ माता उसको ही बैतरणी पार करवाएगी कि जो गौ माता का चिंतन करेगा। और नहीं तो पता है गांव वालों को, मारकनी गाय भी होती है सींग वाली। फिर जब तुम यहाँ नहीं बोलोगे ना, बैतरणी भी जाके खड़ा रहोगे, सींग वाली आके खड़ी रहेगी, मेरे लिए बोला नहीं था लेकिन अब पार करना चाहता है, पार नहीं करेगी। गुनगुनाओ। बीत गयो दिन भजन बिना रे, बीत गयो दिन भजन बिना रे। गयो दिन भजन बिना रे। मंदरिया में बोलो माना हरे राम बोलो रे। मंदरिया में बोलो हरे राम बोलो रे। बोलो 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 माना हरे राम बोलो रे। बोलो 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 हरे राम बोलो रे। भगवती के पवित्र प्रांगण में अगर राम का नाम ना ले, जो भगवती के पवित्र प्रांगण में भगवती का स्मरण ना करे, तो मान लेना कि जीवन की यात्रा बीच बीच में रुक रुक के चल रही है। इसको गति अगर देना है तो अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाओ। निश्चित मानिए सत्कर्म का फल तभी प्राप्त होता है कि जिस राष्ट्र में गो गंगा गीता गायत्री अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहे, उस राष्ट्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन गौ माता इस धराधाम में जरूर रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मैं पूर्ण एक बार और आप सबको इस हटा की पावन धरा पर जब देवी महाभागवत महापुराण हो रही है, आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देता हूं कि माँ भगवती राज राजेश्वरी 10 महाविद्याओं के अखंड आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप आयुवान रहें, यशवान रहें, कीर्तिवान रहें, धनवान रहें, पुत्रवान रहें, निष्ठावान रहें और अपने धर्म के प्रति अक्षुण्ण अखंड श्रद्धावान रहें। पुनः एक बार मैं अपनी वाणी को विराम देकर पूज्य महाराज श्री के सामने